जिन्होंने परमात्मा को देखा है, जिन्होंने परमात्मा को पाया है और परमात्मा से फिर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन महापुरुषों ने हमें बताया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि किसने देखा है, वो वही कह सकता जो इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होता, इस सत्संग नहीं सुनते। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में। छुडानी एक छोटा सा गांव है। बहादुरगढ़ और झज्जर रोड से एक लिंक रोड जाता है, दुल्हेड़ा से एक जाता कबलाना से। तो कबलाना से जो रोड अब पक्का बन गया, पहले कच्चा रास्ता था। छुडानी और कबलाना गांव को मिलाने का एक कच्चा रास्ता था। उसके ऊपर एक जांडी का पेड़ था। उस जांडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ सन 1727 में, संवत 1784 में फाल्गुन उतरते की द्वादशी को दिन के लगभग 9-10 बजे उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। गव्वें चर रही थी। गरीबदास जी के लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। इकलौते पुत्र थे, 10 वर्ष के बच्चे थे उस समय, और ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे। उनके नाना का यानी कोई पुत्र नहीं था, यानी गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था। इसलिए उनके पूज्य पिताजी छुडानी में घर जमाई रहते थे और वो सारी जमीन गरीबदास जी को ही प्राप्त हुई थी। 10 वर्ष के बालक थे, बहुत बड़े किसान जाट थे, और उनको परमात्मा मिले वहां छुडानी के खेतों में, जंगल में। सतलोक से चलकर आए परमात्मा। ये परमात्मा का विधान सब वेद भी बताते हैं कि परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ऊपर सतलोक में रहता, ऊपर के लोक में विराजमान है। राजा के समान बैठा सिंहासन पर, मनुष्य दृश्य है, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है। गरीबदास जी ने आंखों देखा बताया, और यही वेद बताते हैं। तो वहां से चलकर भगवान आए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, और उनको जब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, परमात्मा एक साधु रूप में वहां प्रकट हुए। सतलोक से आकर वहां नीचे जमीन पर उतरे। वहां से एक साधु की तरह, यात्री की तरह चलते आ रहे थे। तो 10-12 और ग्वाले थे, गोपाल थे, और गरीबदास जी थे। सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी थे। तो महात्मा और अतिथि को देखकर पहले बड़े प्रसन्न हुआ करते थे लोग। बच्चों के अंदर एक विशेष आस्था भर दी जाती थी, और प्रत्येक व्यक्ति की ये धारणा रहती थी कि कोई भी अतिथि आता है उसको भोजन के लिए अवश्य प्रार्थना की जाती थी। क्योंकि उस समय सभी इधर उधर आते जाते थे, सभी को ये होता था कि हमने भी कभी जाना पड़ सकता है। तो एक ऐसी व्यवस्था अच्छी बनी हुई थी कि सभी को आग्रह किया जाता था कि हो सकता श्रम का मारा मना भी कर दे खाना खाते हैं, फिर भी बाई फोर्स प्रार्थना करते थे, ना जी खाना तो खाना ही पड़ेगा, बैठो खाना जरूर खाओ। कई बार ऐसा होता है कि इंसान शर्म के मारे ना कर देता, ना जी खा के आया हूं, तो फिर उसको इस भावना से विशेष आग्रह किया जाता था, ना जी चाहे थोड़ा खा लो। तो गलती से ना निकल जाए कभी, तो वो फिर बेचारा खा लेता था। इस दृष्टिकोण से और पालियों ने बाबा जी देखकर कहा कि महाराज आ जाओ भोजन पा लो। परमात्मा ने कहा बच्चों भोजन तो मैं अपने गांव से खा के आया हूं। तो उनका जी थोड़ा सा तो खाई लो। नहीं खा के आया हूं भाई मैं। कौन सा गांव है आपका? परमात्मा ने बताया मेरा गांव सतलोक है, वो कबीर नगर कहलाता है। तो फिर भी उन्होंने विशेष आग्रह किया कि देखो जी हम अतिथि को, और आप तो साधु हैं, बगैर कुछ अन्न आहार जलपान किए बिना हम जाने नहीं देते, आपने कुछ तो लेना ही पड़ेगा। प्यार से एक विशेष आग्रह से कहा।
तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है। उन्होंने कहा कि भी ग्वालों ने कहा कि जी दूध पी लो, हमारी गव्वे हैं, जब चाहे हम निकाल लेते हैं, ऐसी अच्छी गव्वे हैं, दूध तो पीना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा भी मैं कंवारी गायों का दूध पिया करूं, कंवारी गाय का दूध पिला दो। तो जो बड़े एज्ड थे वो तो कहने लगे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को ना, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गायें दूध देती हैं। परमेश्वर ने कहा भी देख लो, जब आप इतना ही हट कर रहे हो तो मैं दूध पीऊंगा, लेकिन पीऊंगा कुंवारी गाय का। अब वो बड़े लोग थे, वो तो नहीं कुछ बोले, चुप हो गए। गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक, सबसे छोटी कम उम्र के थे। एक बच्चिया लाई अपनी लाडली सी, जिसके गले में एक रस्सा बांध रखा था, रस्सी जो जेवड़ी, उसको पकड़ कर लाए। कहा देखो जी ये बच्चिया ना, इसको बच्चा भी नहीं है, अब ये गर्भ भी धारण नहीं किया है, दूध कैसे देगी। परमात्मा ने कहा कि कोई बर्तन है तुम्हारे पास, दूध निकाल लेंगे इसका। तो वहां एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा था, 5-7 किलो, जिसमें लस्सी दूध आ सकता था। गरीबदास जी कहे जी धोखा मांझ कर रखा है, ये लो। परमात्मा ने कहा इसके नीचे रखो, जैसे थनों के नीचे रख लिया। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमात्मा ने बच्चिया के कमर पे हाथ मारा और लंबे लंबे सतन हो गए, आशीर्वाद दिया दाता ने, और दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया अपने आप बंद हो गई, और सतन फिर भी लंबे लंबे रहे, जैसे किसी गाय के बच्चा होने के बाद लंबे लंबे सतन हो जाते हैं, ताकि लोगों को प्रमाण रहे कि ऐसा हुआ है। अब गरीबदास जी ने उठा करके वो दूध कहा ले महाराज पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध जलपान किया, ऐसे मुंह लगा के, और तो बर्तन खेतों में होते नहीं थे उसमें, और फिर कहा कि ले बच्चों पी लो ये दूध, ये प्रेम प्रसाद है, ये दूध यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है, मेरे गांव से आया है। जो बड़ी उम्र के थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 का, कोई 40 का, कोई 30 के, वो तो कहने लगे हम ना पियो, ये तो जादू जंत्र का दूध निकाला आपने, और फिर आपकी जाति का पता नहीं, आप किस जाति के हो, और ये झूठा दूध हम पीवा को नहीं। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे लो महाराज मुझे दे दो, आपका ये अमृत कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्मा कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में पिछड़ जाते हैं। तो जो पुण्यात्माएं होती है उनके बचपन से ही कुछ विलक्षण उनके गतिविधि होती है। और गरीबदास जी ने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया, और वो सब उठकर चले गए। देखते देखते दूर चले गए, कोई लंबा क्षेत्र था, पशुओं को भी दूर ले गए। गरीबदास जी और परमात्मा दोनों रह गए। परमेश्वर आए इसीलिए थे क्योंकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर। ये प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, ऊपर के लोक में, उस अमर धाम में रहते हैं, सतलोक में रहते हैं, रत धाम में रहते हैं। और उनका कबीर नाम है, कबीर देव है वे, और वो वहां से सह शरीर आते हैं बिजली जैसी गति से।